वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। आज विजयादशमी है और विजयादशमी पर मैं एक विशेष वीडियो आपको दे रहा हूँ। अभी 22 अप्रैल को जो पहलगांव की दुखद कांड करने का काम हुआ, जिसमें हमारे 26 हिंदू भाई मारे गए, एक मुस्लिम भी उसमें जो खच्चर वाला था वो भी लपेटे में आया। इस तरीके से लोग गए और उसके बाद में अप्रैल में भारत की सेना ने 22 मिनट में पाकिस्तान को वो मज़ा चखाया कि वो घुटने पर नहीं, धूल चाटी उसने ज़मीन पर लेट करके ऐसी हालत कर दी। अमेरिका उसके बचाव में आया और धू धू करके पाकिस्तान पूरा जला उड़ा और धमाका पूरी दुनिया ने देखा। चीन के हथियार ध्वस्त हो गए। वो जो ड्रोन आए थे वो ड्रोन भी उनके परखचे उड़ गए। तो भारत की ब्रह्मोस, भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी और हमारे फाइटर जहाज सब ने मिलकर के ऐसी व्यू रचना की कि 22 मिनट में तो पाकिस्तान का धुआं हो गया। वो बात चली। अब बात आ रही है कि राहुल गांधी और ये वो फलाना शुरू हो गए कि वो जो ट्रम्प बोल रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवाया, हमने, अमेरिका ने इंटरवेन की। ट्रम्प कहता है कि मैंने युद्ध रुकवाया। और ये किया। भारत पहले दिन से ये बोलता रहा। पाकिस्तान ने अनुनय विनय किया, पाकिस्तान ने प्रार्थना की, उनके प्रमुख और हमारी सेना के प्रमुख के बीच बात हुई और उसके बाद में भारत का जो लक्ष्य था, भारत का जो उद्देश्य था, भारत को जो मज़ा चखाना था, भारत को जो दंड देना था, वो दंड दे करके हमारी कार्रवाई पूर्ण हो गई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा। अब भविष्य में ये कुछ भी करेगा, आतंकवादी घटना या कि वहाँ से छेड़ाखानी, तो वह युद्ध ही माना जाएगा। और ये भी कह दिया ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर रहे हैं पाकिस्तान के निवेदन पर, गिड़गिड़ाने पर। ये तो हो गया। उसके बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी कह दिया कि हमने बहुत गिड़गिड़ाया, हम परेशान हो गए। अमेरिका से बोला, अमेरिका ने कहा भाई तुम खुद बात करो, हमारी तो सुन ही नहीं रहा। तो ये तो हुआ। लेकिन ये जब पगला ट्रम्प जब भी बीच में बोलता रहा कि मैंने वो युद्ध रुकवाया, तो और इधर संसद में इधर उधर राहुल गांधी पाँच चिल्ल पोस्ट शुरू कर देता कि देखो अमेरिका ने तीसरे देश के इंटरव्यू हुआ, तीसरे देश के इंटरव्यू। भारत पहले दिन से कहता रहा 2 देशों का मामला है और भारत ने अपने तरीके से युद्ध को टैकल किया। हमको जो सज़ा देनी थी सज़ा दे करके इसको हमने कुछ दिनों के लिए युद्ध को रोक दिया है, समाप्त नहीं किया है भारत अपने। अब क्या हुआ इस बीच में? इस बीच में पी चिदम्बरम जो मनमोहन सरकार में गृह मंत्री थे, उनने अभी एक इंटरव्यू में बता दिया कि जब 26/11/2008 को पाकिस्तान के जो 10 आतंकवादी आए थे, अजमल कसाब सहित, और जिसमें अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, बाद में उसको फांसी दी और बाकी को 9 को मार दिया गया। उसमें अजमल कसाब को पकड़ने वाला तुकाराम अंबोले लाठियों से उसने कर लिया। अब बताओ हमारे देश की कि पुलिस का क्या कहना भाई? उसको तो जितना बड़ा सम्मान देना चाहिए वो उसको दिया जाना चाहिए। तुकाराम भाई ने अपनी लाठियों से ही अजमल कसाब को कंट्रोल में कर लिया और उसको जीवित पकड़ा। नहीं तो ये सारी चीज़ें जो दुनिया के सामने रखनी थी, हमें दिक्कत आती। बहरहाल उस पर पूरा इंट्रोगेशन चला और उसको फांसी हुई तो फांसी दी। ये तो बात हो गई। अभी उन्होंने कहा कि ये जब हमारे 166 लोग मारे गए तो पी चिदम्बरम जी ने बोला कि उस समय मैं बहुत दुखी था और मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि हमें बदला लेना चाहिए। बदला लेने के 3-4 तरीके हैं। एक तो आपका मिनी युद्ध, सबसे बड़ी बात तो मिनी युद्ध ही जिसको बोलते हैं। दूसरा आप हवाई एयर स्ट्राइक जिसको बोलते हैं, जो आगे चल के मोदी सरकार ने करके दिखाया ना, एयर स्ट्राइक। और तीसरा फिर छद्म युद्ध, वो ऐसे आतंकवादी घटना कर रहा है तो हम भी कुछ ऐसे खुरापातियाँ करें। ये तरीके 3-4 तरीके थे। तो लेकिन भारत उस पर आया था कि हम ये करें। चिदम्बरम ने कहा कि हमने बोला, और मनमोहन सिंह अंदर ही अंदर सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन मनमोहन के ऊपर और भी कोई थे ना, ये तो मौन थे लेकिन मुखर कोई और था। तो मैडम से बात गई तो मैडम ने शायद हानि की होगी। और इस बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहाँ के विदेश मंत्री को भेज दी, एक महिला।
उन्होंने आकर के यहाँ पर कहा कि नहीं नहीं आप कुछ नहीं करेंगे, कोई कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। और अंतोगत्वा भारत सरकार ने, मनमोहन सरकार ने कुछ भी नहीं किया अमेरिका के दबाव में। और ये खुद पी चिदम्बरम कह रहे कि अमेरिका के दबाव में ऐसा कहा, हमारे पर पारे चारों ओर से दुनिया का दबाव था, कई अन्य देशों के भी दबाव थे और अमेरिका का तो बड़ा मुखर दबाव था, जिसके कारण से मनमोहन सरकार ने या कि हमारी सरकार ने या कि कांग्रेस सरकार ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब हो गई बात, कहाँ तो तुम ये कर रहे थे और कहाँ मोदी को दोष दे रहे, जबकि मोदी ने तो बेचारा खुलेआम बोल रहा कि हमने किसी की नहीं सुनी और हमने वही किया। यद्यपि वो यहाँ आकर के करके चले गए, यहाँ आकर के करके चले गए। वो तो आतंकवादी घटना थी ना, यहाँ तो 166 को मारा था और 2-3 दिन तक तहलका मचाते रहे वो लोग। आपको पता है ताज होटल में घुस के और क्या क्या कुछ हुआ। तो कुल मिलाकर के अभी बोलती बंद है। हाँ, अभी पप्पू भैया गए हुए अमेरिका, वहाँ से सेम पित्रोदा अंकल से और सोरोस अंकल से बहुत सारे और खुराक लेके आएंगे। यहाँ आकर के एंड बिहार चुनाव से पहले कोई ना कोई धमाका करेंगे। फिर कोई इस दफ़े वो चौकीदार चोर तो फ्लॉप हो गया, उधर से आपका वो वोट चोर गद्दी छोड़ वो भी फ्लॉप हो गया। और ये सब कहाँ से क्या कर रहे थे, अब नई नई चीज़ें वहाँ से कुछ न कुछ लाएंगे, पक्की बात है। बिहार चुनाव से पहले इसलिए लाए हैं, वो भी तो लाएंगे। और ये सब करके मामला भी आप देखेंगे कि आनंद आएगा। लेकिन पी चिदम्बरम ने कांग्रेस की ही बोलती बंद कर दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे देश के इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। इन्होंने इंटरव्यू करवाया और उसके दबाव में आकर के वो काम रोका। ये उनके खुद गृह मंत्री ने, उस समय के गृह मंत्री ने बोल दिया। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो, जानकारीप्रद लगा हो, तथ्यात्मक लगा हो तो ज़रा इसको सब्सक्राइब कर देना। अब तक नहीं की हो, पहले से कर रखा हो तो डबल से मत कर देना, तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ ही शेयर वेयर भी कर दें, और बुरा लगा हो तो भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके लिए भी आपका स्वागत करता हूँ। विजयादशमी की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश सर्वत्र विजयश्री का वर्ण करे और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको फिर से वापस उसको आगे की प्रक्रिया के लिए लाना नहीं पड़े। दुश्मन देश को हम मरोड़ के वैसे ही रख दें, वैसे ही वो तो उसको हलाकान है चारों ओर से। उस पर अभी पीओके की तरफ से विद्रोह हो रहा, और जैसे राजनाथ सिंह जी ने बोला कि पीओके तो खुद आएगा हमारे पास में, और वो स्थिति आ रही है। आनंद से रहिएगा, खुश रहिएगा। विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।